अक्सर हमने दुनिया में आपराधिक मामलों की बढ़ोतरी होते हुए देखा है, यानी कि आजकल क्रिमिनल एक्टिविटीज और क्राइम इतना ज्यादा बढ़ गया है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। लेकिन क्या आपको पता है, जहां पूरे देश में क्राइम बढ़ रहा है तो वहीं दुनिया में एक ऐसा मुल्क है जहां की जेलें बंद होने की कगार पर है। वजह वहां की खराब व्यवस्था नहीं बल्कि लो क्राइम रेट है, यानी कि वहां क्राइम हो ही नहीं रहे हैं, जिस वजह से वहां की जेलें बंद होने की कगार पर है। दरअसल नीदरलैंड में जो कैदी जेल भी जाते हैं उन्हें जल्दी से जल्दी बाहर निकालकर समाज से जोड़ने की मुहिम शुरू की जाती है। यही वजह है कि इस देश की लगभग सारी जेलें बंद हो चुकी है। इस देश में हुई एक स्टडी बताती है कि यहाँ हर 1 लाख की आबादी पर केवल 61 लोग ही अपराध करते हैं, वो भी गंभीर किस्म के नहीं बल्कि छोटे मोटे अपराध। जबकि अमेरिका में अपराध की दर इससे 10 गुना ज्यादा है, यानी वहाँ हर 1 लाख पर लगभग 655 लोग किसी न किसी किस्म का अपराध कर ही देते हैं। ये डाटा वर्ल्ड प्रिजन ब्रीफ ने दिया है, जिससे नीदरलैंड की कानून व्यवस्था को समझा जा सके। यही नहीं, इस देश के हालात ऐसे हैं कि नीदरलैंड में पड़ोसी देश नार्वे से कैदी भेजे जा रहे हैं ताकि नीदरलैंड की जेल की व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे। असल में नार्वे में अपराध की दर काफी ज्यादा है, जिस वजह से वहां कैदियों को रखने की जगह कम पड़ रही है, तो ऐसे में नीदरलैंड में कैदी भेज दिए जा रहे हैं। बता दें कि व्यवस्था साल 2015 में शुरू हुई थी। आपको ये भी बता दें कि इन देश को कैदियों को काफी बेहतर ढंग से रखा जाता है और खान पान का भी सही बंदोबस्त होता है। ये वहाँ मानव अधिकार के लिहाज से जरूरी माना जाता है। नीदरलैंड की वर्तमान आबादी लगभग 1.70 करोड़ है। इसे देखते हुए यहाँ के जस्टिस विभाग ने अनुमान लगाया कि साल 2023 तक पूरे देश में कुल मिलाकर 9,810 अपराध हो सकते हैं। कैदियों की ये संख्या अधिकतम मानी जा रही है। नीदरलैंड में कैदियों की कम संख्या के पीछे केवल यही वजह नहीं है कि यहाँ क्राइम रेट कम है, बल्कि एक और कारण भी है। यहाँ अपराध होने पर जेल की सजा देने की बजाय कई सारी दूसरी सजाओं को दिया जाता है, जैसे जुर्माना भरना या सोशल वर्क से जुड़ा कोई काम। अस्पतालों या सरकारी दफ्तरों में काम करने की सजा भी अपराधियों को मिलती है। इससे जेल में कैदियों की संख्या खुद ब खुद कम हो जाती है। वहीं इस बारे में लीडेन यूनिवर्सिटी में क्रिमिनोलॉजी के प्रोफेसर हिल्डे वर्मिंग कहते हैं कि पैसों का जुर्माना या समाज सेवा की सजा को नीदरलैंड में जेल भेजने से पहले रखा जाता है। माना जाता है कि इससे अपराधी की मानसिकता में सुधार आता है। वहीं यहाँ पर कैदियों के लिए इलेक्ट्रॉनिक एंकल मॉनिटरिंग सिस्टम है। इस सिस्टम में उनके पैर में एक ऐसी डिवाइस पहनाई जाती है जिससे उनकी लोकेशन ट्रेस की जा सके। ये डिवाइस एक रेडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल भेजता है जिसमें अपराधियों की लोकेशन का पता चलता है। यदि कोई अपराधी किसी अनुमत सीमा से बाहर जाता है तो पुलिस को इसकी सूचना मिल जाती है। यह एंकल मॉनिटरिंग सिस्टम देश में आपराधिक दर को आधा करने में सक्षम रही है। वहां पर कैदियों को दिन भर बंद करने के बजाय काम करने और सिस्टम में वापस लाने के लिए कहा जाता है। वहीं नीदरलैंड की जेलें बंद होने पर 2 तरह से महत्वपूर्ण बदलाव होंगे। सामाजिक दृष्टिकोण से देखें तो घटती अपराध दर यानी सुरक्षित देश, और रोजगार के नजरिए से देखें तो जेल में काम करने वाले बेरोजगार हो जाएंगे। जेल बंद होने का मतलब है कि वहां के लगभग 2000 लोगों की नौकरी चली जाएगी, जिसमें से सिर्फ 700 लोगों को सरकार की तरफ से उपलब्ध कराई जाएगी, बाकी जगहों पर ट्रांसफर किया जाएगा। हालांकि जेल बंद होने का अर्थ ये भी है कि नीदरलैंड एक ऐसा देश और एक प्रणाली और नागरिकों के रूप में सफल देश भी हुआ है। फिलहाल इस वीडियो को लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट में जरूर बताएं।